वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल CITS एंड ITS स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, जिसमें हम बात करने वाले हैं ग्रेविटेशन के बारे में। गुरुत्वाकर्षण क्या होता है और न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के जो नियम दिए थे, इसमें जो भी टर्म्स यूज किए थे, इक्वेशन एक दिया था न्यूटन ने, और इससे संबंधित कुछ न्यूमेरिकल्स की हम बात करेंगे, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से खास करके NTPC और ग्रुप डी के लिए, रेलवे एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम, इससे संबंधित हम बात करेंगे आज के इस वीडियो में। पहले बहुत सारे फिजिक्स से हमने वीडियो बनाए हुए हैं, कुछ वीडियोस हम आई बटन में यहाँ लगा देंगे, और यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो देख लेंगे। उसके बाद आज के इस वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आज ग्रेविटेशन के बारे में। गुरुत्वाकर्षण क्या है, सबसे पहले हम बात करें कि ग्रेविटेशन है क्या, गुरुत्वाकर्षण क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल किसे कहते हैं, और इससे जो न्यूटन ने जो संबंध बताया था, इसके बारे में हम बात करेंगे और कुछ क्वेश्चन भी हम देखेंगे। हमारा आज का टॉपिक होगा ग्रेविटेशन, GRAVITATION, ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण। देखिए, गुरुत्वाकर्षण की हम बात करें तो सबसे पहले गुरुत्वाकर्षण क्या होता है। तो गुरुत्वाकर्षण एक ऐसा बल होता है जिसमें क्या होता है कि कोई भी वस्तु, एक वस्तु दूसरे वस्तु को अपनी तरफ खींचती है, आकर्षित करती है। ये जो होता है, यह गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है। गुरुत्वाकर्षण एक बल है। इस बल के द्वारा क्या होता है कि एक वस्तु जिसका द्रव्यमान कुछ अलग होता है, कोई दूसरी वस्तु, जैसे मान लीजिए दो अलग अलग वस्तु है, ये वस्तु और ये वस्तु, ये दोनों है, ये वस्तु इस वस्तु को अपनी तरफ ऐसे खींचती है एक बल के कारण, जिस बल को हम कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। तो गुरुत्वाकर्षण का मतलब होता है कि अलग अलग द्रव्यमान की दो वस्तुएं एक दूसरे को आपस में खींचती हैं। तो वो क्यों खींचती है, वो गुरुत्वाकर्षण के कारण खींचती है। गुरुत्वाकर्षण बल इन दोनों के बीच में लगता है, जिसके कारण वह एक दूसरे को आपस में अपने तरफ आकर्षित करते हैं। तो ये हो गया गुरुत्वाकर्षण। और न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण से संबंधित एक नियम दिया था, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है, जिसमें बताया था कि दो अलग अलग द्रव्यमान की वस्तुएं होंगी और उनके बीच की जो दूरी होगी, उन दोनों के बीच का, दो वस्तु होंगी अलग अलग द्रव्यमान की, और उन दोनों के बीच की जो दूरी होगी, उन दोनों का गुणनफल, वस्तु के द्रव्यमान जो है, उन दोनों का गुणनफल उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी M1 और M2 द्रव्यमान की दो वस्तु है और उन दोनों के बीच r दूरी है। तो न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के नियम से संबंधित एक फॉर्मूला दिया था कि F बराबर जो होता है, गुरुत्वाकर्षण बल की हम बात करें, F बराबर G इंटू M1 M2 बाई R², इन्होंने बताया था। ये देखिए कैसे होता है। जैसे सपोज मान लीजिए M द्रव्यमान, ये एक वस्तु है, इसका द्रव्यमान M1 है, और एक वस्तु है M2, इसका द्रव्यमान M1 है और इसका द्रव्यमान M2 है, और इन दोनों के बीच की जो दूरी है, इन दोनों के बीच की दूरी है वह है R। तो न्यूटन ने नियम जो बताया, गुरुत्वाकर्षण का नियम बताया जो न्यूटन ने, उन्होंने बताया कि जो है, पहला जो बताया कि जो इन दोनों के बीच लगने वाला जो बल है, गुरुत्वाकर्षण बल जो है, F जो है, F समानुपाती होगा, F समानुपाती होगा किसके, M1 इंटू M2 के, M1 इंटू M2, यानी जो है F समानुपाती होगा M1 इंटू M2, यानी दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान जो है उनके गुणनफल के समानुपाती होगा, और इन दोनों वस्तुओं के बीच की जो दूरी होगी उसके व्युत्क्रमानुपाती होगा। यानी जो है F जो है, यह व्युत्क्रमानुपाती होगा 1/r² के, यानी इनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती, यानी उल्टा होगा, और इन दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होगा F। तो इन दोनों को जब सॉल्व करते हैं तो F बराबर आता है G इंटू M1 M2 बाई R²। ये जो है, यह न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का नियम से ये फॉर्मूला बन के आता है, F बराबर G इंटू M1 M2 बाई R²। जहां पे जो G है वह क्या है, यह जो है गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। G का जो वैल्यू होता है, ये तो 6.67 इंटू 10⁻⁻11 ये होता है। ये जो होता है, ये गुरुत्वाकर्षण नियतांक का जो वैल्यू होता है 6.67 इंटू 10⁻11 जो होता है, ये गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है।
और न्यूटन ने यही संबंध बताया था, जब दो अलग अलग द्रव्यमान की वस्तुएं होंगी तो उनका जो गुणनफल होगा ये गुरुत्वाकर्षण बल के समानुपाती होगा और इनके बीच की दूरी का जो वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। ये देखिए F समानुपाती है m1 m2 के और F व्युत्क्रमानुपाती है 1/r², यानी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये हो गया और ये इसका मान होता है। इससे संबंधित हम आगे देखिए बात करते हैं। जैसे अभी जो भी हमने बताया ये न्यूटन के द्वारा इन्होंने बताया था कि जब m1 m2 द्रव्यमान की दो वस्तु होंगी तो इनके बीच क्या संबंध होगा गुरुत्वाकर्षण को लेके, ठीक है। इसके बाद इन्होंने जो हमने बताया अभी, अब बात करते हैं गुरुत्वाकर्षण नियतांक जो है, फॉर्मूला ये बन के आता है, फॉर्मूला जो है ये बन के आता है कि F बराबर क्या होता है, F बराबर होता है कैपिटल G m1 इंटू m2 बाटा में बाई r², ये फॉर्मूला होता है। जहां पे F जो है यह गुरुत्वाकर्षण बल है, F जो है यह बल है, गुरुत्वाकर्षण बल है, G जो है यह नियतांक है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, जिसका मान जो होता है 6.67 इंटू 10⁻11 होता है। और m1 m2 जो है अलग अलग द्रव्यमान की दो वस्तु हैं और r जो है इन दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी है। अब बात करते हैं F के लिए हम क्या लिखते हैं, बात करते हैं इसके सिंबल की और इसका जो है गुरुत्वाकर्षण नियतांक का विमा की हम जब बात करेंगे तो F के लिए हम लिखते हैं, ये बल है तो बल के लिए लिखते हैं हम जो है बल के लिए लिखते हैं F। अब इससे हम ये भी लिख सकते हैं G इक्वल टू जो होता है F इंटू m1 m2 बाटा में बाई r², ये भी हम लिख सकते हैं G इक्वल टू F m1 m2 बाई r²। यही जो G है यही है गुरुत्वाकर्षण नियतांक, गुरुत्वाकर्षण ये जो है कैपिटल G इक्वल टू F m1 m2 बाई r² होता है। और G की विमा की हम बात करें, G के मात्रक की हम बात करें तो F के लिए हम लिखते हैं, बल के लिए लिखते हैं kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखते हैं। और m1 m2 के लिए हम ये लिखेंगे, m1 m2 के लिए भी हम लिखेंगे m², यानी m² बटा में ये r² के लिए भी हम लिखते हैं kg²। तो ये kg से एक kg कैंसिल हो जाएगा। तो G के विमा की हम बात करें, G के विमा की हम बात करें तो इसमें देखिए क्या होता है, इसमें विमा की जब बात करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा G का मात्रक kg, ये माइनस वाला ये 2 है नीचे तो ये 1 हो जाएगा और ये मीटर क्यू हो जाएगा kg, ये मीटर क्यू और ये s-2 हो जाएगा। अब ये जो हो जाएगा इसका मात्रक हो जाएगा, मात्रक। और बीमा की जब हम बात करेंगे तो बीमा के लिए हम ये लिख सकते हैं, इसके बीमा की जब बात करें, विमीय सूत्र की बात करें, कैपिटल G के विमीय सूत्र की हम बात करें, बीमा हो जाएगा kg के लिए हम लिखते हैं जो है एक, बीमा की जब बात करेंगे तो इसकी बीमा हो जाएगा m-1 और L3T-2, ये जो है इसकी बीमा हो जाएगा m-1 L3T-2 जो है यह इसकी बीमा हो जाएगा। और इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि F जो है G इक्वल टू F m1 m2 बाई r² होता है। तो F जो है बल है, बल के लिए हम लिखते हैं न्यूटन, G इक्वल टू जो है F के लिए हम लिखते हैं न्यूटन और m1 m2 के लिए लिखते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg², न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg², ये भी हम लिख सकते हैं। तो ये है गुरुत्वाकर्षण नियतांक यानी कैपिटल G से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें, जिसमें हमने देखा कि इसकी बीमा जो है m-1 L3T-2 होता है और मात्रक जो है kg-1 m3 और s-2 है। अब बात करते हैं कुछ क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। तो देखिए क्वेश्चन हमारे पास है, अभी हमने जो बताया था कि G का मान जो होता है 6.67 इंटू 10⁻11 होता है। इससे संबंधित हम क्वेश्चन की बात करेंगे
एक क्वेश्चन हमारे पास है, देखिए एक नोट पॉइंट में आप ये भी लिख सकते हैं कि जी का जो सर्वप्रथम मान जो है यह किसने दिया था, तो ये कैवेंडिश ने दिया था। कैवेंडिश करके आप याद रखेंगे, जो कैपिटल जी है इसको सबसे पहले जो है कैवेंडिश ने दिया था। कैवेंडिश ने सबसे पहले मान इसका दिया था कि जी क्या है, इसकी खोज जो है कैवेंडिश ने सर्वप्रथम इसको ज्ञात किया था। क्वेश्चन की हम बात करें तो हमारे पास एक क्वेश्चन है, जैसे यदि कोई वस्तु है, वस्तु के द्रव्यमान को दोगुना कर दिया जाए, यदि कोई वस्तु है उसके द्रव्यमान को दोगुना कर दिया जाता है और उसके बीच की दूरी को आधा कर दिया जाता है, तो उनकी लगने वाले बल कितना गुना बढ़ जाएगा। तो एक क्वेश्चन है, यदि कोई वस्तु है उसके द्रव्यमान को, m द्रव्यमान की कोई वस्तु है उसके द्रव्यमान को दोगुना कर दिया जाता है तथा उन दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी को आधा कर दिया जाता है, तो इस दोनों वस्तुओं के बीच लगने वाले बल के बारे में हमें बात करना है कि बल कितना हो जाएगा। जैसे सपोज हमारे पास ये एक वस्तु है और एक दूसरी वस्तु है, इस पे m1 और इस पे m2 द्रव्यमान है दोनों का, और इसके बीच की दूरी जो है वह r है, बीच की दूरी r है। और क्वेश्चन ये कह रहा है कि जब कोई वस्तु है m1 और m2 द्रव्यमान की और इसके बीच की दूरी r है, तो m1 m2 जो द्रव्यमान है इसको दुगना कर दिया जाए और बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए, तो इस पे लगने वाले जो है बल जो है गुरुत्वाकर्षण बल वो कितना हो जाएगा, ये हमें बताना है। तो सबसे पहले पहला कंडीशन है हमारे पास, पहले कंडीशन में जो है वह जी, पहले कंडीशन में जो है बल लगेगा F बराबर हो जाएगा G m1 m2 बाई r स्क्वायर, ये पहले कंडीशन में हो जाएगा। अब बात करते हैं जब ये जो है दुगना हो जाएगा और ये आधा हो जाएगा तब क्या होगा। तो ये पहला हो गया, और F2 की हम बात करें तो ये G हो जाएगा, और m1 m2 के जगह पे लिखेंगे 2m1 इंटू 2m2 बाई r के जगह पे लिखेंगे r बाई 2 का स्क्वायर, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है कि m1 और m2 जो है ये दुगना हो जाए और इसके बीच की दूरी r जो है यह आधी हो जाए, तब क्या होगा इस पे लगने वाले बल। तो F2 के लिए हम ये लिखेंगे, तो ये हो जाएगा G, और ये 2 दूना 4 m1 m2 बाई ये r स्क्वायर, और ये हो जाएगा 4 2 दूना 4, और ये 4 जो है ये यहां से हट जाएगा तो ऊपर में आएगा, तो यहां आ जाएगा, ये हट जाएगा यहां से, तो ये हो जाएगा 4। अब ये पूरा टोटल जो है वह हो जाएगा G और 4 चौका 16 m1 m2 बाई r स्क्वायर। तो ये जो है ये देखिए यहां पे था G m1 m2 बाई r स्क्वायर और यहाँ पे 16 m1 m2 बाई r स्क्वायर, यानी F1 और F2 की तुलना किया जाए तो पहले जो था, देखिए अच्छे से समझेंगे आप, पहले जो था F1 बराबर था G m1 m2 बाई r स्क्वायर, और अब जो हो गया F2 जो हो गया वो हो गया G, ये हो गया 16 m1 m2 बाई r स्क्वायर, और ये जो 16 गुना हो गया, देखिए अब जो है पहले ये पहले कंडीशन में 1 था और अब जो है दूसरे कंडीशन में 16 हो गया, यानी 15 गुना बढ़ जाएगा। क्वेश्चन इस प्रकार पूछेगा कि तो उन पे लगने वाला बल कितना गुना बढ़ जाएगा, कितना गुना बढ़ जाएगा, तो ये आंसर हो जाएगा, ये 16 है और ये 1 है, तो ये 15 गुना बढ़ गया। ये 16 आ गया और यहाँ पे 1 है, तो ये 15 गुना बढ़ गया। और जो है अब जो है पहले ये 1 था और अब कितना, तो ये 16 गुना हो गया, मतलब 16 हो गया, और कितना गुना बढ़ा है, तो 15 गुना बढ़ा है। ऐसे करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर एक क्वेश्चन हमारे पास है, दूसरा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में देखिए, इस क्वेश्चन को अच्छे से समझे, क्योंकि हमारे पास देखिए m1 और m2 द्रव्यमान की वस्तु थी, इसके बीच r दूरी था। क्वेश्चन कह रहा था कि इसको m1 को और m2 को हम दुगना कर देंगे और बीच की दूरी r को आधा कर देंगे, तो इस पे लगने वाले बल क्या होगा। तो ये बल जो है वह 15 गुना हो जाएगा। पहले 1 था, अब ये 16 हो गया, तो इन दोनों के बीच 15 गुना का डिफरेंस आ जाता है। फिर एक क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा जो हमारे पास एक क्वेश्चन है कि इसमें देखिए m1 और m2 दिया हुआ है और बात करते हैं कैसे कैलकुलेट करना है। एक क्वेश्चन हमारे पास है, क्वेश्चन है कि पृथ्वी की सतह पर खड़े 50 केजी के व्यक्ति, यानी
दो द्रव्यमान है M1 और M2, ये है M1 और ये है M2। तो पृथ्वी की सतह पर 50 केजी के व्यक्ति, तो ये M1 का मान है 50 केजी। 50 केजी के व्यक्ति पर पृथ्वी कितना गुरुत्वाकर्षण बल लगाएगी, यानी 50 केजी के एक आदमी पर पृथ्वी कितना गुरुत्वाकर्षण बल लगाएगी। इसमें पृथ्वी का द्रव्यमान जो है वह दिया हुआ है, यानी M2 का मान जो है वह दिया हुआ है 6 इंटू 10⁴। ये जो है पृथ्वी का द्रव्यमान दिया हुआ है। तब पृथ्वी की त्रिज्या जो है वह R इक्वल टू दिया हुआ है 6 इंटू 10⁶ मीटर, तथा G का मान जो है कैपिटल G इक्वल टू दिया है 6 इंटू 10⁻11। यह है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी। हमारे पास जो है क्वेश्चन में ऐसे पूछ रहा है कि 50 केजी द्रव्यमान का एक व्यक्ति है और पृथ्वी पर उसका गुरुत्वाकर्षण बल कितना होगा जब पृथ्वी का द्रव्यमान इतना दिया हुआ है और R जो है इनके बीच की दूरी इतना है और गुरुत्वाकर्षण का मान जो है ये दिया हुआ है। G का मान हमें इतना दिया हुआ है, तो हमें निकालना है कि बल कितना होगा, पृथ्वी कितने गुरुत्वाकर्षण बल लगाएगी। तो हमारे पास जो है F बराबर होता है G M1 M2 बाई R स्क्वायर। इसमें ये मान रख देंगे तो मान निकल जाएगा। अब देखिए कैसे निकलता है। G का मान हमारे पास है, G इक्वल टू कितना है 6 इंटू 10⁻11 है। उसके बाद M1 और M2 की बात करें तो M1 है 50, M2 की बात करें तो M2 जो है ये है M2 इक्वल टू है 6 इंटू 10⁻24 बाई R स्क्वायर। R स्क्वायर का मान कितना है, ये जो है फॉर्मूला है। R स्क्वायर का मान जो है 6 इंटू 10⁻6, इसका स्क्वायर हमें करके निकालना है। तो देखिए अब ये आगे हम कैसे करते हैं, अच्छे से समझेंगे तो बिल्कुल समझ में आएगा आपको। आगे देखिए क्या करना है, ये हो गया। अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 6, ये 10⁻11 है तो ये हो जाएगा 10⁻11, ये माइनस में ऊपर है तो नीचे आएगा तो ये हो जाएगा इंटू ये 550 और ये हो जाएगा 6 इंटू 10⁻24, ये जो है वही दिया हुआ है। उसके बाद ये है दो बार है, यानी 6 इंटू 10⁻6, 6 इंटू 10⁻6, ये दो बार है। अब इसको हम कटाएंगे तो ये 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद ये देखिए ये 6 है और ये 6 है, 6 और 6 हो जाएगा 12 और ये 11 है, तो ये टोटल कैंसिल हो जाएगा। बचेगा यहाँ पे केवल 1, यानी 10⁻1 बचेगा। ये 24 है और ये 23 ऐड कर रहे हैं तो हो जा रहा है। उसके बाद ये 6 से ये 6 कैंसिल हो जाएगा तो बच रहा है 50 इंटू 10⁻1, यानी 50 इंटू 10, ये हो जाएगा 500 न्यूटन। 500 न्यूटन का बल जो है ये लगेगा। तो उम्मीद करते हैं कि जो भी हमने बताया आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है और क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। हमने 2 न्यूमेरिकल करके बनाया। इसको आप अच्छे से वीडियो को बिना स्किप किए देखेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा और इससे संबंधित जो है प्रीवियस क्वेश्चन देखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा और बिल्कुल समझ में आएगा। कोई भी डाउट होता है, कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और यदि आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।